Hello students, my name is Divya Shrivastava and I am here to teach you English in class 5. This is your English literature book and this is the front cover and this is the first chapter, The Wolf and the 7 Young Kids. So in the last video we had covered half of the story and today in this video we will cover the rest of the story. स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई थी हमारी। एक बकरी थी, बूढ़ी बकरी जिसके साथ बच्चे थे। बूढ़ी बकरी जिसके साथ बच्चे थे तो वो जंगल जाना चाहती थी। तो उन्होंने बच्चों से बोला कि मैं जंगल जाना है, मुझे वहाँ से कुछ खाना लाना है, आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने लिए भेड़िए के खिलाफ़ खुद को तैयार रखना। अगर वो अंदर आ जाएगा भेड़िया तो आप सभी को खा जाएगा। बच्चों ने कहा ठीक है माँ, आप आराम से जाइए, हम अपना ख्याल रखेंगे। तो वो आराम से चली जाती है। तो इतने में क्या होता है, भेड़िया आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। तो बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही रफ़ है और हमारी माँ की आवाज़ बहुत मुलायम है, तो तुम हमारी माँ नहीं हो और हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िया जाता है, एक लंप ऑफ चौक यानी कि एक चौक का ढेर खा के आता है अपनी आवाज़ को मुलायम करके और फिर से दरवाजे को नॉक करता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि उसके जो ब्लैक फीट होते हैं, उसके जो ब्लैक पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उनको बच्चे वो देख लेते हैं। तो अगेन वो कहते हैं कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम्हारे काले पैर हैं, काले पंजे हैं और हमारी माँ के सफ़ेद पंजे हैं। वो कहते हैं कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम्हारे काले पैर हैं, काले पंजे हैं और हमारी माँ के सफ़ेद पंजे हैं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम भेड़िए हो। भेड़िया फिर से जाता है, बेकर के पास जाता है, कहता है मेरे पैर पे कुछ आटे की लोई रगड़ दो। फिर वो मिलर के पास जाता है, कहता है वाइट मील, कोई सफ़ेद आटा मेरे पैर पे छिड़क दो। और फिर से वो अपने पैरों को सफ़ेद करके फिर से घर पे आता है और नॉक करता है। हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ी थी, फिर हम आगे अभी यहाँ उसको कंटिन्यू करते हैं। वो फिर से दरवाज़ा नॉक करता है। तो अब बच्चे बोलते हैं, द लिटिल किड्स क्राइड, बच्चे चिल्लाते हैं, फर्स्ट शो अस योर पॉज दैट वी मे नो इफ़ यू आर अवर डियर मदर, पहले हमें अपने पैर दिखाओ जिससे हम जान लें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। देन ही पुट हिज पॉज इन थ्रू द विंडो, फिर वो खिड़की के अंदर से अपना पैर डाल देता है, अपना पंजे डाल देता है। व्हेन द किड्स सॉ दैट दे वर वाइट, जब बच्चे देखते हैं कि ये तो सफ़ेद है, दे बिलीव्ड, वे मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि दैट ऑल ही सेड वॉज ट्रू, जो उसने सारी बातें कही हैं वो सही हैं। एंड ओपन द डोर, और वो दरवाज़ा खोल देते हैं। बट हु शुड कम इन, बट अंदर कौन आता है, द विकेड वुल्फ, विकेड मतलब दुष्ट, शैतान, भेड़िया। द किड्स वर टेरिफाइड, बच्चे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। टेरिफाई मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। एंड रैन टू हाइड देमसेल्फ, हाइड मतलब छिपना, और खुद को छिपाने के लिए भागने लगते हैं। वन हिड, भागने लगते हैं। वन हिड अंडर द टेबल, एक कहाँ छुपता है, टेबल के नीचे। द सेकेंड इंटू द बेड, दूसरा बेड के में छुपता है। द थर्ड इंटू द स्टोव, तीसरा चूल्हे स्टोव में छुपता है। चौथा किचन में छुपता है। द फिफ्थ इंटू द कबर्ड, पांचवा अलमीरा में, अलमारी में छुपता है। द सिक्स अंडर द वॉशिंग बोल, जो 6 वाला होता है किड वो वॉशिंग बोल में छिपता है, उसके नीचे छिपता है। द 7 इंटू द क्लॉक केस, और जो 7th वाला होता है वो क्लॉक केस में छिपता है। देखिए यहाँ सब छिप रहा है ना, क्लॉक केस में है, ये टेबल के नीचे, सब इधर उधर भाग के छिपने लगते हैं। बट द वुल्फ फाउंड 6 ऑफ देम, बट जो भेड़िया होता है उनमें से उनको 6 किड्स को पा लेता है और विदाउट हेजिटेशन मतलब झिझक, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के ही एट दैम अप, वो उन 6 को खा लेता है। द यंगेस्ट, जो सबसे छोटा होता है, हु वॉज इन द क्लॉक केस, जो कि क्लॉक केस में होता है, वॉज द ओनली वन दैट कुड नॉट बी फाउंड, उनमें से जो सबसे छोटा होता है जो क्लॉक केस में था वही एक ऐसा है जिसको वो फाउंड, जिसको वो ढूंढ नहीं पाता। व्हेन द वुल्फ हैज़ सेटिस्फाइड हिज एपेटाइट ही वेंट ऑफ, जब भेड़िए ने अपनी भूख को, एपिटाइट मतलब अपनी भूख को सेटिस्फाई कर लिया, मतलब कि पूरा कर लिया, संतुष्ट हो गया अपनी भूख से, ही वेंट ऑफ, वो चला गया। एंड ले डाउन अंडर अ ट्री इन अ ग्रीन मीडो आउटसाइड, एंड बिगिन टू स्लीप,
और जाके कहाँ लेट गया, ले डाउन मतलब लेट गया, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, इन द ग्रीन मीडो आउटसाइड, हरी घास के मैदान में बाहर एक पेड़ के नीचे वो लेट गया, एंड बिगन टू स्लीप, और सो गया। सून आफ्टरवर्ड्स, इसके तुरंत ही बाद, द ओल्ड गोट केम होम फ्रॉम द फॉरेस्ट, बूढ़ी बकरी जंगल से घर को आती है तुरंत बाद। वॉट अ साइट ही सॉ देयर, क्या दृश्य उसने वहाँ देखा। द डोर ऑफ द हाउस वॉज वाइड ओपन, दरवाज़ा जो है घर का वो बिल्कुल चौड़ा खुला हुआ है। द टेबल एंड बेंचेस वर थ्रोन डाउन, जो कुर्सियाँ हैं, मेज है, बेंचेस है, वो सब यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं नीचे। द वॉशिंग बॉल ले ब्रोकन, वॉशिंग बॉल क्या है हमारा, टूटा हुआ है। द क्विल्ट एंड पिलोज वर पुल्ड ऑफ द बेड, जो रज़ाई है, जो कवर है, तकिया के गिलाफ है, सब बेड से खींचे हुए हैं। सी सॉट हर चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को ढूंढा, बुलाया। बट दे वर नो वेयर टू बी फाउंड, बट किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी उसको नहीं मिला। सी कॉल्ड देम वन आफ्टर अनदर बाई नेम, फिर उसने बुलाया वन बाई वन, सबके नेम से, एक एक बार सबके नाम से सबको बुलाया। बट नो वन आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया। एट लास्ट, लास्ट नहीं दिया। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता है, व्हेन ही केम टू यंगर्स, जब सबसे छोटे की बारी आती है, सॉफ्ट वॉइस क्राइड, एक बहुत ही नरम आवाज़ आती है, डियर माँ, डियर मदर, प्यारी माँ, आई एम इन अ क्लॉक केस, मैं क्लॉक केस में हूँ। शी टुक द किड आउट, उसने बच्चे को वहाँ से निकाला। इट टोल्ड हर दैट द वुल्फ हैड केम, उसने उसको बताया कि भेड़िया आया था। एंड हैड, टर्न द नेक्स्ट पेज, हैड ईटन द अदर्स, और बाकी सबको खा गया। द पुअर मदर, ओल्ड मदर गॉट वेप्ट ओवर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए फिर बहुत रोने लगी। एट लेंथ, अंत में क्या हुआ, इन हर ग्रीफ, अपने दुखी मन से, ग्रीफ मतलब निराशा, अपने शोक में वो क्या आई, शी वेंट आउट, वो बाहर गई। एंड द यंगेस्ट किड रैन विथ हर, और छोटा बच्चा भी उसके साथ भागा। When they came to meadow, जब वो बाहर घास के मैदान में आए, they saw, उन्होंने देखा कि wolf lying by the tree and snoring so loud that branches shook, उसने देखा कि वो पेड़ के सहारे लेटा हुआ है और स्नोरिंग, इतनी कस के वो खर्राटे ले रहा है इतनी तेज कि जो पेड़ की ब्रांचेज हैं, उसकी शाखाएं हैं, वो हिल रही हैं। शी लुक्ड एट हिम ऑन एवरी साइड, उसने उसको चारों तरफ से देखा, हर तरफ से। एंड सॉ दैट समथिंग वॉज मूविंग एंड स्ट्रगलिंग इन हिज गॉर्ज्ड बेली, उसने देखा कि कुछ उसके ऊपरी पेट में, गॉर्ज्ड बेली, उसने देखा कि कुछ उसके ऊपरी पेट में, गॉर्ज्ड बेली मतलब ऊपरी के पेट में कुछ स्ट्रगल कर रहा है, मूव कर रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ झंझना रहा है। ओ हेवन, ओ शी थॉट, उसने सोचा, इज इट पॉसिबल दैट माई पुअर चिल्ड्रन, क्या ये पॉसिबल है, whom he has swallowed down for his supper can be still alive, क्या मेरे बच्चे जिनको वो अपनी भूख के कारण निगल गया था, खा गया था, क्या वो कैन बी स्टिल अलाइव, क्या वो बच्चे मेरे जीवित हैं। तो टुडे वी हैव कवर्ड द स्टोरी, यहाँ तक हमने यहाँ तक स्टोरी को कवर कर लिया है इन दिस वीडियो, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल कवर इन अ थर्ड वीडियो। सो आपको जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको नोट डाउन करना है और इसकी मीनिंग लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।